अब मैं आपके समक्ष इसके आगे की जो रोचक कहानी है उसके विषय में बताना चाह रहा हूँ। सभी ग्रामवासी बहुत प्रसन्न थे, उन्होंने अपनी राजा की बड़ाई की। इतने में अन्य लोग, कुछ लोग और भी जुड़ गए आगंतुक को देखकर। उसमें से एक वृद्ध जो ग्रामीण थे उनसे राजा ने पूछा कि भाई, आपके गांव में सब कुशल तो है? राजा वृद्ध बोल नहीं पा रहे थे। वह बगल के खेत में गए, एक गन्ना उखाड़ा और राजा को देते हुए कहा कि मेरे राजा इसी गन्ने की तरह है। राजा इसका तात्पर्य समझ नहीं पाए। उन्होंने अपने दरबारियों से मंत्रणा की, इसका आशय पूछा। मूर्ख दरबारियों ने सही आशय न बताते हुए अपनी समझ के अनुरूप गलत आशय बताया। दरबारियों ने कहा कि इस वृद्ध का कथन है महाराज कि हमारे राजा इस गन्ने के पेड़ की तरह कमज़ोर है, जिसे जो भी चाहे जब चाहे उखाड़ ले। राजा बहुत क्रोधित हुए। मन ही मन उन्होंने सोचा कि इस वृद्ध को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। किंतु उसी भीड़ से एक कंबल ओढ़े बूढ़े ने अपना कंबल हटाकर राजा से कहा कि महाराज, इस वृद्ध के कथन का यह तात्पर्य नहीं है। हमारे ग्रामवासी तो आपको अच्छी तरह जानते हैं, किंतु आपके दरबारी आपको नहीं जानते। और यही कारण है कि वृद्ध के कथन का इन्होंने गलत आशय आपको बताया है, ताकि आप क्रोधित हो सकें और इस वृद्ध को दंड मिल सके। इस वृद्ध के कथन का सही आशय यह है कि हमारे राजा बिल्कुल गन्ने के रस की तरह मधुर हैं, मीठे हैं, प्रजावत्सल हैं, लेकिन अपने दुश्मनों के लिए वे गन्ने की तरह कठोर हैं, जिसे वे सजा भी देते हैं। राजा के मन में संदेह हुआ कि आखिर इतना बुद्धिमान व्यक्ति है कौन। जब उसने अपनी नकली मूछें और दाढ़ी हटाई तो सब कुछ सामने आ गया। वह कोई और नहीं, तेनालीराम थे। धन्यवाद। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। इसे लिखकर और बार बार पढ़ेंगे। अगले क्लास में इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिसका उत्तर आपको देना होगा, और इसी के आधार पर विद्यालय खुलने के पश्चात परीक्षा ली जाएगी। इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। धन्यवाद।